कश्मीर में बड़ा विरोध प्रदर्शन। अवामी एक्शन कमेटी ने शटर डाउन व्हील जाम का ऐलान किया। आधी रात से ही इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। चुनाव आयोग ने नगरोटा और बडगाम विधानसभा उपचुनाव को लेकर दिए संकेत। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ हो सकता है दोनों सीटों पर चुनाव। 11 महीने से खाली है सीट। श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने बडगाम के चिरारी शरीफ का दौरा किया। बडगाम और नगरोटा विधानसभा उपचुनाव में देरी पर कहा, बीजेपी सरकार वही करती है जो उसे अच्छा लगता है। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर का एलजी मनोज सिन्हा ने दौरा किया। स्वच्छता ही सेवा 2025 के तहत स्वच्छता विजयोत्सव में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। प्रधानमंत्री धन कृषि योजना के तहत देश के 100 जिलों को बनाया जाएगा आकांक्षी कृषि जिला। इसमें किश्तवाड़ भी आकांक्षी कृषि जिला के रूप में नामित। जम्मू कश्मीर में 5 महीने से ज्यादा समय बाद फिर खोले गए 12 पर्यटन स्थल। सुरक्षा समीक्षा के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने फिर से खोलने का दिया आदेश। कश्मीर में पर्यटन स्थल फिर से खुले। स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जताया आभार। अनंतनाग में आरू वैली, राफ्टिंग पॉइंट, बादशाही बाग और दारा शिकोह उद्यान पर्यटकों के लिए फिर से खुले। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एहतियातन बंद कर दिए गए थे। रियासी में चनाब नदी पर कई महीनों बाद फिर शुरू हुई रिवर राफ्टिंग। एडवेंचर टूरिज्म का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। और रियासी में राफ्टिंग गतिविधियां शुरू होने का पर्यटकों ने किया स्वागत। कई पर्यटकों ने रिवर राफ्टिंग एडवेंचर का अनुभव किया। रियासी के सलाल गांव में प्राकृतिक शिव गुफा आज से टूरिस्ट के लिए खोल दी गई। गुफा के साथ कुल 12 पर्यटन स्थल खोले गए। आपदा में सड़कें बंद होने के दौरान पुलवामा के कोल्ड स्टोरेज से मिली बड़ी किसानों को राहत। सितंबर में ही खोल दिए गए कोल्ड स्टोर्स। सेब की फसल बचाने में मददगार हैं कोल्ड स्टोर्स। मिथुन मनहास के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद जम्मू कश्मीर में खेल की बुनियादी ढांचे के विकास की उम्मीद जगी। पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे रंजीत कार्ला ने कही बात। राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से कांग्रेस के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। प्रभावित लोगों की राहत पुनर्वास का उठाया मुद्दा। एनसी नेता तनवीर सादिक ने विधानसभा सत्र की तारीखों की घोषणा का स्वागत किया। बोले, हम जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा सत्र की तारीखों की घोषणा का स्वागत करते हैं जो लंबे समय से लंबित था। सत्र के दौरान चर्चा के लिए कई मुद्दे। और बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने न्यायाधिकरण की रिपोर्ट का स्वागत किया। अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध न हटाने वाली रिपोर्ट का स्वागत किया। कहा कि मीरवाइज हुर्रियत का हिस्सा थे और उनका अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने का इतिहास रहा है। बीजेपी के चुनाव आयोग के नगरोटा और बडगाम सीटों पर उपचुनाव कराने के फैसले का स्वागत बीजेपी ने किया। कहा, हम हमेशा से चाहते थे कि नगरोटा और बडगाम सीटों पर जल्द से जल्द चुनाव हों और हम इस कदम का स्वागत करते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल का दौरा किया। बेहामा में खेल के मैदान का उद्घाटन किया। मंत्री सतीश शर्मा, सलाहकार नासिर असलम वानी, जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सेवा पर्व समारोह में शामिल हुए। आवास और शहरी विकास विभाग ने आयोजित किया था समारोह। एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया की शानदार जीत। पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाई। भारत 9वीं बार बना एशिया कप का चैंपियन। देश भर में जश्न का माहौल। भारत की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट लिखा, खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंधु नतीजा वही, भारत की जीत, सभी क्रिकेटरों को बधाई। और दुबई में अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी से हुआ जबरदस्त ड्रामा। भारत ने एसीसी अध्यक्ष और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी से अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने ट्रॉफी ले जाने पर जताया ऐतराज। का, हम आशा करते हैं कि ट्रॉफी और पदक जल्द से जल्द भारत को लौटा दिए जाएंगे। टीम इंडिया को पाकिस्तान के मंत्री से परहेज था, लेकिन ट्रॉफी हमारी और इसे भारत को मिलना चाहिए। एशिया कप के फाइनल में भारत की जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा। मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। शिवम दुबे बने गेम चेंजर ऑफ द मैच। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इशारों में दिया पाकिस्तान के हारिस रऊफ को जवाब। विकेट लेने के बाद विमान गिराने का किया इशारा। पिछले मैच में रऊफ ने भारतीय दर्शकों को किया था विमान गिराने का इशारा। अर्शदीप, हर्षित और जितेश ने ली पाकिस्तान की मौज। अबरार के सेलिब्रेशन को दिखाते हुए पाकिस्तान को किया बाहर।
एशिया कप में जीत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का ऐलान, एक्स पर पोस्ट करके दी जानकारी। टूर्नामेंट की मैच फीस सेना और पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों के परिवारों के लिए करेंगे दान। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने भारतीय टीम को बधाई दी। जय शाह ने भारतीय क्रिकेट के लिए गौरव का पल बताया। बीसीसीआई ने भी टीम इंडिया को जीत पर बधाई दी। एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया पर पैसों की बरसात। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 21 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की। एक्स पर पोस्ट के जरिए दी जानकारी। दुबई में भारत की जीत पर पाकिस्तानी फैंस ने भी दी बधाई। टीम इंडिया की जीत पर दी मुबारकबाद। भारत की जीत पर दिल्ली में क्रिकेट प्रेमियों ने सड़कों पर उतरकर आतिशबाजी की और ढोल नगाड़ों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। एशिया कप में भारत की जीत पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में जश्न। सेना और आम लोगों ने जोरदार आतिशबाजी कर खुशी मनाई। पूरे देश में एशिया कप की जीत का जश्न। भोपाल में लोगों ने सड़कों पर मनाया जश्न। यूपी के प्रयागराज में सड़कों पर उतरकर लोगों ने मनाया भारत की जीत का जश्न। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाई। जम्मू में भी भारत की जीत पर लोगों ने सड़क पर उतरकर जश्न मनाया। ये जम्मू की तस्वीरें जहां लोग जश्न में डूबे दिखाई दिए। भारत की जीत का जश्न रियासी में भी मना। रामलीला मंचन के दौरान भारत की जीत पर रामलीला का किरदार निभा रहे कलाकार खुशी से झूमे। टीम इंडिया की जीत पर एलजी मनोज सिन्हा ने भी बधाई दी। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एशिया कप जीतने के लिए बधाई। आपके अनुकरणीय टीम वर्क, दृढ़ संकल्प, निरंतर प्रदर्शन और जीत की भावना ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। डोडा के रहने वाले पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। एनुअल जनरल मीटिंग में हुआ नाम का ऐलान। बीसीसीआई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मिथुन मनहास ने जताया आभार। कहा यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की करेंगे कोशिश। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिथुन मनहास को बीसीसीआई अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। कहा मनहास हैं बहुत प्रतिभाशाली। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत्य शर्मा ने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष मिथुन मनहास को दी बधाई। कहा यह ऐतिहासिक उपलब्धि जम्मू कश्मीर के लिए गौरव का क्षण है। मिथुन मनहास ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की बधाई पर जताया आभार। एक्स पर किया पोस्ट। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मिथुन मनहास को बीसीसीआई अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। कहा जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात। नए बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास को क्रिकेटर हरभजन सिंह ने दी बधाई। कहा हर क्रिकेट प्रेमी को एक नई दिशा दी गई। मिथुन मनहास की बीसीसीआई अध्यक्ष नियुक्ति किए जाने पर डोडा के भलीसा में जश्न का माहौल। सांस्कृतिक कार्यक्रम का इनेकाद, जुलूस और सामुदायिक समारोह का भी आयोजन। श्रीनगर की नौहट्टा पुलिस ने चोरी के एक मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। तकरीबन 12 लाख की कीमत का चोरी का सामान भी बरामद किया। श्रीनगर में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर वॉकथॉन का आयोजन। वॉकथॉन के आयोजक परवेज अहमद ने लोगों को दिए स्वस्थ जीवन के टिप्स। राजौरी में सिख समुदाय ने निकाली प्रभात फेरी। बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु हुए शामिल। राजौरी में नई बस अड्डे के नजदीक कचरा फेंके जाने से लोग परेशान। नगर पालिका परिषद से कचरा डंपिंग दूसरे स्थान पर करने की मांग। श्रीनगर में बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा के तहत चलाया एक पेड़ मां के नाम अभियान। भारतीय जनता पार्टी यूथ मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात, प्रवक्ता अल्ताफ